दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको अचानक से बहुत ही ज़्यादा पैसे का ज़रूरत पड़ जाए और आपका जो दोस्त है, जो आपका भाई है, जिसे अपना भाई मानते हो, वो भी आपको कहता है तुम मेरा सबसे बड़ा दोस्त हो, भाई हो। लेकिन जब ज़रूरत पड़ता है, जब आप कहते हो कि भाई मुझे पैसे का इतना ज़रूरत है, मुझे अर्जेंट पैसा चाहिए, तब फिर वो बहाना बनाने लगता है और आपको पता भी रहता है कि वो बहाना बना रहा है। और उस टाइम जो फील होता है ना, वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बुरा फील होता है और आप दिल से बस यही मतलब की बात निकलती है, कोई बात नहीं, तुम्हारा भी वक्त आएगा। और मेरे साथ भी कुछ 1-2 दिन पहले ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि इमरजेंसी फंड रखना क्यों जरूरी है और आपको मैं बताना चाहता हूँ ये पूरा वीडियो में क्या होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ हूँ और मैं कुछ करना चाहता हूँ अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए। पापा तो है नहीं, माँ के लिए एक घर बनाना चाहता हूँ और वही मैं कमा रहा हूँ, किसी जिस तरह से काम कर रहा हूँ, जो भी हो रहा है मेरे जिंदगी में, वो सारा जर्नी में इस चैनल पे शेयर कर रहा हूँ। और जो लोग भी मेरे से रिलेट करते हैं, वो लोग मुझे सपोर्ट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, जिससे मुझे सपोर्ट महसूस होता है। और चलिए तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ उस दिन। तो अचानक से मुझे कॉल आता है घर से और कहा जाता है कि अम्मी कॉल करता है और कहता है कि जो जमीन है हम लोग का, वो बिहार सरकार हो गया है और उसके कारण से यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कभी भी गाड़ी आके चला देगा, घर पे घर टूट सकता है, इसलिए जमीन का कुछ प्रॉब्लम है, तुम आ जाओ। तो मेरा जितने भी चाचा लोग थे वो लोग आ जाता है और मुझे भी अब जाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास उस समय 1 रुपया भी नहीं था, बस 300 रुपये था, जो कि कोई और के पास था। तो मैं उसको कॉल करता हूँ, उससे मांगता हूँ, वो भी मना कर देता है। लेकिन जो एक दोस्त है मेरा, मैं उससे मांगता हूँ, जो भाई भी मानता हूँ। जब मैंने उससे मांगा कि भाई मुझे ज़रूरत है 1000 का, मुझे अर्जेंट कॉल आया घर से, लेकिन वो ऐसा बहाना करता है ना मेरे भाई, क्या ही बताऊँ आपको। मतलब कि मुझे समझ में आता है कि ये देने वाला है नहीं, फिर मैं उसे दोबारा कॉल भी नहीं करता हूँ, फिर किसी और से मैं उधार लेता हूँ, जिससे मैं 7000 ऑलरेडी उधार ले चुका था और ये 1000 और लेता हूँ। और आपको पता ही होगा मैंने कितना सुना होगा, जो पहले आपको उधार दिया है और फिर उससे उधार मांगते हो तो और सुनाता है। तो मुझे बहुत ही सुना है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 1000 रुपये दिया। फिर मैं जा करके ट्रेन गाड़ी पकड़ के, पता ही आपको, जनरल में अचानक से कॉल आया तो मैं जनरल में बैठता हूँ और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है और बहुत ही अजीब लग रहा होता है। फिर मैं एक सबसे ट्रेन के ऊपर वाले सीट पे सो जाता हूँ। उसके बाद फिर आधी रात को एक और इंसान आता है, मुझसे झगड़ा करता है, फिर मैं बोलता हूँ ठीक है तुम भी बैठ जाओ, फिर बैठता है। उसके बाद धीरे धीरे सोने लगता है, तो फिर धीरे धीरे हम दोनों मतलब के पैर उधर कर देता है, मैं इधर पैर करके सो जाता हूँ। तकलीफ तो होता है बहुत ज़्यादा, मतलब भीड़ में। उसके बाद फिर हम लोग बांका पहुँच जाता हूँ मैं। फिर मेरा चाचा बोलता है कि ये तुम्हारा एक फॉर्म है, इसको तुमको ऑफिस में पहुँचाना है, जा करके कचहरी हम लोग बोलते हैं, तो वहाँ पहुँचाना है। फिर मैं बोलता है चाचा कि तुमको ये काम करना है, 4 बजे सुबह ही उठ जाना है। लेकिन मैं मतलब 6 बज जाता है, तो 6 बज जाता है तो मैं जाता हूँ और फॉर्म नहीं भर पाता हूँ, मतलब कि जमा नहीं कर पाता हूँ। फिर अगले दिन मुझे यही बोला जाता है, बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसा मत करना, 4 बजे तुम उठ करके मतलब कि पहुँचा ही देना फॉर्म। फिर मैं रात में सोता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नींद ही नहीं आता है। बहुत कोशिश करता हूँ सोने का, बस फिर देखता हूँ घड़ी में 2 बज गया है, फिर मुझे नींद ही नहीं आता है, मुझे 4 बजे उठ कर जाना था। तो फिर मैं उस टाइम बैठा हुआ था, भाई उठता है और बोलता है कि मुझे ठंड लग रहा है। फिर मैं उसको अपना चादर देता हूँ और बोलता हूँ कि तुम सो जाओ। उसके बाद फिर मुझे लगता है कि चलो बाहर घूम के आते हैं। फिर मैं बाहर जाने लग, ऊपर चढ़ता हूँ, ऊपर जाके चढ़ता हूँ सीढ़ी से, तो मैं देखता हूँ कि मेरा भाई अरे छोटा वाला भाई गेम खेल रहा है, पबजी खेल रहा है, तो मैं उससे फ़ोन छीनता हूँ और एक थप्पड़ लगाता हूँ और फिर वो सो जाता है। उसके बाद मैं देखता हूँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। फिर मैं सोचता हूँ फिर आज लेट ना हो जाऊँ, इसलिए मैं जूता पहनता हूँ, कपड़ा, कागज़ लेता हूँ और निकल जाता हूँ ऑफिस की तरफ। पूरा ही मतलब अंधेरा है, सुबह के 4 बज रहे 4, और अभी मुझे नहीं लगता है कि
पूरा सुबह हुआ है, देख सकते हो पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। और मैं जा रहा हूँ अभी, जबकि बोला है तो मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि कल भी मैं मिस कर दिया था। पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। खैर ऊपर वाले पे यकीन है और आप लोगों का ही दुआ है। चलते हैं। तो अभी अजान का आवाज़ आ रहा होगा आपको। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मतलब कि यार बहुत ही गलत जगह पे लगता है पैदा हो गया हूँ। और क्योंकि एक लिमिट होता है ना हर चीज़ का। बस आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो तो तब दिक्कत होता है। लेकिन फिर कभी देखता हूँ बहुत सारे लोग जो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसका घर भी नहीं है, रोड पे रहते हैं। तो ये सब देखकर मैं अलग ही मेरी ज़िंदगी एक तरह से कहना। मैं भी रोड पे हूँ। तो ये है मेन चौक, देख सकते हो अभी पूरा खाली है, पूरा खाली है। चलो यहाँ पर कुछ आदमी दिख रहा है जो कि अपना थोड़ा सा जान में जाना है। फाइनली मैं आ चुका हूँ यहाँ पे और जो है ना कागज़ में जमा कर दिया हूँ। और मैं मतलब 16 नंबर पे हूँ और मेरे से 15 लोग पहले आ चुका है भाई साहब। वो लोग कितने सवेरे उठा हुआ है ना, अभी भी 4:05 बजने वाला है बस। तो मैं मतलब कि कागज़ तो जमा हो गया था, कल तो मैं जमा नहीं कर पाया था। खैर अभी मैं वेट कर रहा हूँ। और गेट खुलेगा पता है कितने बजे? गेट खुलता है 9 बजे, यानी कि मुझे अभी 9 बजे तक वेट करना पड़ेगा। मुझे एक टोकन मिलेगा, फिर वो टोकन मैं अपने चाचा को दूंगा। फिर चाचा जा कर के अंदर में वो कागज़ वगैरह खोजेगा, जो पुराना जो भी कागज़ था घर का जो ज़रूरत है। आप देख सकते हो पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। अभी सुबह के बज रहे 5:45 और अभी जस्ट गेट खुला है और सारा कागज़ जो था वो अंदर चले गया है। जिसका जिसका कागज़ था वो लोग तो चले गया है। तो मैं भी इधर आ गया हूँ और एक बार चाचा से कॉल करेंगे और देखते हैं क्या होता है। मतलब कि मेन काम हमारा हो गया है। यह है सुबह आते समय काफ़ी अंधेरा था, अजीब लग रहा था। धीरे धीरे गाड़ी चलना स्टार्ट हो गया और अब मैं भी जा रहा हूँ, कागज़ वगैरह हो गया जमा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर ये लड़का लोग साइकिल पे पेपर लेके जाता है और सुबह का टाइम है, घर घर जा कर के अपना वहाँ पे पहुँचा देता है पेपर। मुझे ये देख कर के एक बात याद आया कि तो जी ये मैं बता रहा था, जब मैं पटना में नहीं रहता था, जब यहाँ पे रहता था, शुरुआत का बात कर रहा हूँ। मैं पता ये भी ट्राई करने के लिए रेडी था। वो लड़का से एक और लड़का काम करता था, मैं रेडी था, मैं बात कर लिया था कि मैं पेपर पहुँचाने जाऊँगा। फिर मतलब कि पहुँचाने का नहीं सेट हो पाया, लेकिन क्या कि मैं ये सब भी ट्राई किया हूँ। जैसे मैंने इसको देखा तो मुझे सब चीज़ याद आने लगा, तो मैं सोचा क्यों शेयर कर दिया जाए ये सब बात भी। यही रास्ता से मैं गया था, अब देखो कितना ज्वाला हो गया है और काफ़ी सही हो गया अब। उसके बाद मैं थोड़ा देर चलने के बाद मैं अपने घर पहुंच जाता हूँ और देखता हूँ कि गेट बंद है। फिर गेट खुलवाता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि 6 बजे रहा है और फिर हमारे घर में आ गया था। इसका नाम क्या है? पिंकू, क्योंकि ये पिंक है, ये इसका नाम रखा हुआ है टिंकू। और ये है मेरी माँ खाना पकाते हुए। और उसके बाद 3-4 दिन के बाद मैं ट्रेन का टिकट कटाता हूँ और बैठ जाता हूँ जनरल डिब्बे में। मुझे लगता है कि जाने से ज़्यादा प्रॉब्लम तो आने में हो रहा था, फिर से वही प्रॉब्लम, ऊपर में एक और इंसान आ गया और दिक्कत हो रहा था। कोई बात नहीं, किसी तरह मैं पहुँच जाता हूँ राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना में। तो अभी मैं हूँ दूसरे प्लेटफॉर्म पे और मुझे जाना है चौथे प्लेटफॉर्म पे। तो उसके लिए मुझे सीढ़ी पर से नीचे उतरना पड़ा और उसके बाद फिर जा कर के मैं टोटो पकड़ा और फिर मैं टोटो पकड़ के निकल पड़ता हूँ अपने घर की तरफ, जहाँ पर अभी मैं रेंट पर रहता हूँ। और मेरे पास था 20 रुपया, जो कि 10 रुपये मेरे को टोटे वालों को देना था। यहाँ पर मैं देता हूँ और यहाँ पर उतर के निकल पड़ता हूँ अपने घर की तरफ। थोड़ा देर बाद पैदल चलने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ जहाँ पर रेंट पे रहता हूँ और यहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ। और उसके बाद फिर मैं सीढ़ी से चढ़ता हूँ, क्योंकि दूसरे मंजिल पे मेरा घर है। तो यहाँ पर सीढ़ी से चढ़ता हूँ और फिर उसके बाद ताला खोलता हूँ और उसके बाद गेट खोलता हूँ। उसके बाद जा कर के मेरे को बल्ब जलाना होता है, तो उसके बाद बल्ब ऑन करता हूँ और अब मैं फाइनली पहुँच गया हूँ अपने घर पर। काफ़ी परेशानी के बाद अब जा कर के मैं आया हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अम्मी जाते समय 20 रुपये दिया था और मेरे पास था ऑनलाइन कुछ पैसा,
मैं सुबह से कुछ नहीं खाया, नाश्ता भी नहीं किया। अभी कितना बज गया, 4 बज गया। 20 रुपये से मुझे लगा कि ऑनलाइन को लेगा नहीं पेमेंट किराया, तो 20 रुपये ही रखता हूँ, खर्चा नहीं करता हूँ। तो काफ़ी भूखा हूँ, जाके भी खाना बनाना मेरे को।